उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी अभी कुछ दिन पहले इसी तरह की घटना हुई थी, जिसके बारे में आप सब ने सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा, जहां 26 साल की एक महिला मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी और उसके शव के कई टुकड़े करके शव के टुकड़ों को एक ड्रम में सीमेंट के साथ जमा दिया। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी लोग मुस्कान और उसके पति सौरभ राजपूत को जानते थे, उन्हें यही लगता था कि उनसे ज्यादा खुश शायद ही कोई दूसरा कपल होगा। सौरभ लंदन में नौकरी करता था और मेरठ में भी उसका एक अच्छा खासा घर था और उसके परिवार में कहने को तो किसी चीज की कमी नहीं थी और बाहर से देखने पर यह परिवार, ये पति पत्नी दोनों ही बड़े खुश नजर आते थे। आप इस वीडियो में भी आज देख सकते हैं कि कैसे यह परिवार मिलजुल कर खुशियां मना रहा है और सौरभ और मुस्कान अपनी छोटी सी बेटी के साथ कितने खुश दिख रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें हम समाज में सभी की देखते हैं और सोचते हैं कि यह परिवार कितना खुश है, लेकिन चार दीवारी के अंदर क्या चल रहा होता है ये उन्हीं को पता होता है। इस परिवार के बारे में भी हकीकत यह थी कि मुस्कान चाहे अपने पति के साथ कितनी भी फोटो खिंचवा रही हो, वीडियो बना रही हो, हंस रही हो, अपनी बेटी का बर्थडे मना रही हो, लेकिन वो अपने पति को धोखा भी दे रही थी और बाद में उसने खुद अपने पति की हत्या भी कर दी और जिसे उसका बॉयफ्रेंड हत्या नहीं बल्कि वध कह रहा है। आज ही ये बात सामने आई है कि सौरभ की हत्या करने के बाद साहिल उसका सिर और उसकी हथेलियां काटकर अपने साथ अपने घर ले गया था और ऐसा शक है कि उसने सौरभ के शव के टुकड़ों के साथ कोई काला जादू किया था, ब्लैक मैजिक किया था। अब सोचिए हमारे समाज में क्या क्या हो रहा है। इन दोनों घटनाओं से यह पता चलता है कि अब रिश्ते खोखले होते जा रहे हैं और अब रिश्तों में लोगों का दम घुटने लगा है और उनका दम तो घुट ही रहा है, वो अपने पार्टनर का गला भी घोट देना चाहते हैं। एनसीआरबी के मुताबिक भारत में हर साल होने वाली हत्याओं का तीसरा सबसे बड़ा कारण प्रेम संबंध यानी लव अफेयर्स है। पिछले 10 वर्षों में प्रेम संबंधों के कारण हमारे देश में 30,000 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं और इनमें भी 52% हत्याओं का कारण प्रेम संबंध में तनाव था। 46.6% हत्याओं का कारण पार्टनर से मिला धोखा या धोखे का शक था और सबसे बड़ी बात यह है कि अब प्रेम संबंधों में होने वाली हत्याओं में नफरत का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले ऐसे मामलों में पार्टनर की सिर्फ हत्या कर दी जाती थी, लेकिन अब पार्टनर के शव के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। कई बार इन टुकड़ों को फ्रिज में, कुकर में या बैग में छिपाने की कोशिश होती है। सूटकेस में टुकड़े टुकड़े करके भर कर छिपा देने की कोशिश होती है। और अब मेरठ में एक नई चीज हुई। मेरठ में इस महिला और उसके बॉयफ्रेंड ने महिला के पति की पहले हत्या की, फिर शरीर के टुकड़े किए और बाद में उन टुकड़ों को एक ड्रम में सीमेंट के साथ जमा दिया। यही रिश्ते हत्या के साथ आत्महत्या का भी कारण बन रहे हैं। यानी आप यह समझ लीजिए कि प्रेम संबंधों में लोग मर भी रहे हैं और मार भी रहे हैं। वर्ष 2013 से 2022 के बीच यानी 10 वर्षों में कुल मिलाकर 74,180 लोगों ने रिश्तों में दिल टूटने के कारण आत्महत्या कर ली। इनमें भी 14% लोग शादीशुदा थे जिन्होंने अपने पति या पत्नी से धोखा मिलने के बाद आत्महत्या कर ली। 10% लोग ऐसे थे जिनकी शादी नहीं हुई थी और उन्होंने अपने पार्टनर से यानी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से धोखा मिलने के कारण या उस पर धोखा देने के शक में आत्महत्या कर ली। हर इंसान को जीवन में प्यार की आवश्यकता होती है। सब चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत स्पेशल हो, जो उनका बहुत ध्यान रखे, जो उन्हें प्यार दे और इसीलिए इंसान पूरी जिंदगी सच्चे प्यार की तलाश में रहता है और उसे लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया में कोई एक जीवन साथी तो जरूर होगा जो उसके लिए बना होगा, जो उसका इंतजार दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कर रहा होगा। लेकिन इंटरनेट के इस युग में सच्चे प्यार और सच्चे रिश्तों का मतलब शायद लोग अब भूल चुके हैं। हम उस दौर में जी रहे हैं जब डेटिंग एप्स पर रिश्तों की सेल लगती है। इसके बाद लोग ये पूछते हैं
कि आजकल के रिश्ते टिकते क्यों नहीं। जिस सोशल मीडिया पर लोग अपने बारे में एक बात भी सच नहीं लिखते, फोटो भी न जाने कितने फिल्टर डालने के बाद लगाते हैं जो कि उनकी असली शक्ल से बिल्कुल अलग होती है, उस सोशल मीडिया पर एक दूसरे की प्रोफाइल देखकर आजकल रिश्ते तय हो जाते हैं, शादियां तक हो जाती हैं। और अब लोग असल में रिश्तों को लेकर बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। जैसे T20 के मैच होते हैं आजकल, ऐसे ही रिश्ते बनते हैं और टूटते हैं। और इतनी ही जल्दबाजी लोग रिश्ते बनाने में आजकल दिखा रहे हैं, जिसके कारण अब तलाक भी उतने ही बढ़ रहे हैं, ब्रेकअप्स भी उतने ही बढ़ रहे हैं। पिछले एक दशक में भारत में तलाक की दर 40% तक बढ़ गई है और अब शहरों में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा तलाक ले रही हैं। शहरों में महिलाओं के तलाक लेने की दर 0.7% है, जबकि पुरुषों के तलाक लेने की जो दर है वो 0.5% है। रिश्तों में बढ़ती हत्या, आत्महत्या और तलाक का बड़ा कारण यह है कि आज की पीढ़ी ने रिश्तों को बहुत कैजुअल बना दिया है। आज की पीढ़ी रिश्तों में निवेश नहीं करना चाहती, इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, वो टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहती, बल्कि रिश्तों का T20 मैच खेलना चाहती है। आज से 30-40 साल पहले भारतीय समाज में रिश्ते अलग अलग प्रकार के नहीं होते थे, बल्कि उस समय रिश्तों का मतलब सिर्फ एक रिश्ता होता था जिसमें गंभीरता होती थी, जिसमें एक स्थायित्व होता था। लेकिन आज के जमाने में रिश्ते भी कई प्रकार के हैं, जैसे कैजुअल रिलेशनशिप है, ओपन रिलेशनशिप है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, इस तरह के रिलेशनशिप है। अब एक नया रिश्ता भारत के समाज में आया है जिसे कहते हैं सिचुएशनशिप। इस रिश्ते में पार्टनर्स एक दूसरे से कोई कमिटमेंट नहीं करते और पहले ही एक दूसरे के साथ ये सहमति बना लेते हैं कि वो इस रिश्ते में एक दूसरे से कोई अपेक्षा और उम्मीद नहीं रखेंगे, क्योंकि वो इस रिश्ते में इसलिए आए हैं क्योंकि इस समय उनकी सिचुएशन एक जैसी है या वो एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से वो एक साथ हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया है सिचुएशनशिप। जब ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी, जब ये स्थिति बदल जाएगी, तो ये रिश्ता भी बदल जाएगा। एक जमाना था जब लोग कहते थे कि जीवन में प्यार सिर्फ एक बार होता है, लेकिन इंटरनेट के इस युग में अब प्यार बार बार होता है, एक समय से भी कहीं ज्यादा बार कई लोगों से हो सकता है। और यह बात वर्ष 2023 के एक सर्वे में भी सामने आई थी। यह सर्वे एक डेटिंग ऐप ने करवाया था, जिसमें 44% लोगों ने कहा कि एक वक्त में 2 लोगों से प्यार संभव है, एक वक्त में 2 लोगों से प्यार किया जा सकता है। 56% लोगों ने कहा था कि वो अपने पार्टनर से प्यार करते हुए भी उसे धोखा दे सकते हैं और वो इसे गलत नहीं मानते। 57% लोगों ने इस सर्वे में यह माना कि उन्होंने कभी ना कभी अपने पार्टनर को धोखा जरूर दिया है और उन्हें इसका कोई पछतावा भी नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि अब हमारे देश में प्यार का मतलब कैसे बदल रहा है। और जब इसी प्यार में लोगों को धोखा मिलता है तो वो इस धोखे और नफरत की आग में जलने लगते हैं और अपने पार्टनर की हत्या को ही न्याय मान लेते हैं, इंसाफ समझ लेते हैं और उन्हें लगता है कि वो इंसाफ कर रहे हैं। खुशहाल दिख रहे इस परिवार की तस्वीरें देखकर कौन कह सकता है कि इसमें एक हत्या का आरोपी है और दूसरा उसका शिकार। मुस्कान और सौरभ की इन तस्वीरों को देखकर बहुत से लोग ये सोचते थे कि इन दोनों के बीच बहुत गहरा प्यार है, लेकिन इनके रिश्ते का सच बहुत डरावना था। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ को खत्म कर डाला और उसके शव के टुकड़े कर सीमेंट से भरे ड्रम में डालकर जमा दिए। इस हत्याकांड में शामिल दोनों किरदारों के इतने गहरे राज थे जिनके खुलासे ने
पूरे देश को हैरान कर दिया। पहला किरदार है सौरभ की पत्नी मुस्कान, जो पिछले कई वर्षों से धोखा दे रही थी। मुस्कान ने अपने स्कूल फ्रेंड साहिल से दोस्ती करने के लिए उसकी मां के नाम से फेक अकाउंट्स बनाए थे। इसमें वो अपनी तारीफ करके साहिल से नजदीकियां बढ़ाती रही। मुस्कान फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती थी और इसके चक्कर में वो सौरभ को छोड़कर एक बार मुंबई भी चली गई थी, जिसे लेकर दोनों के बीच तलाक की नौबत आ गई थी। 2019 से ही जो मुस्कान है और साहिल इनके अवैध संबंध थे, इस बात की जानकारी सौरभ को भी थी। सौरभ ने 2021 में इसमें डाइवोर्स भी फाइल किया था, परंतु परिजनों द्वारा इनको समझा बुझा दिया गया था। जो मुस्कान है उसको जब पूछताछ की तो उसने बताया कि साहिल थोड़ा शराबी किस्म का था, शराब पीता था, जिसको लेके ऐतराज था इसको। प्रथम दृष्टया जो भी हमें सामने आ रहा है वो अवैध संबंध और फाइनेंशियली जो उनकी कंडीशन थी उसको लेके किया है, परंतु हम सारे तथ्यों की जांच कर रहे हैं। दूसरा किरदार है साहिल शुक्ला। साहिल एक मानसिक रोगी की तरह व्यवहार कर रहा है और पता चला है कि वो तंत्र मंत्र, जादू टोने पर बहुत भरोसा करता है। उसका दावा है कि वो अपनी मृत मां से भी बात करता है। साहिल के घर पर जब पुलिस ने छापेमारी की तो उसके घर की दीवारों पर रहस्यमयी तांत्रिक चिन्ह, कई पेंटिंग और शैतान की तस्वीर मिली। ये साहिल का कमरा है। इस कमरे को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक अंधविश्वासी के दिमाग में क्या चलता है, वो क्या सोचता है, उसके आसपास की चीजें कैसी होती हैं। कमरे में एक पैशाचिक तस्वीर भी बनी है। माना जा रहा है कि इसी को देखकर साहिल काला जादू करता था। इसीलिए सौरभ की हत्या करते वक्त भी साहिल के हाथ नहीं कांपे और उसने मुस्कान से कहा कि ये हत्या नहीं, वध है। वेल प्लान्ड मर्डर है और पूरे सोची समझी साजिश के तहत इनको मारा गया है ताकि बॉडी को डिस्पोज कर सके और बॉडी आगे ना भी सीमेंट का ये आगे डिस्पोज करने का भी इनका प्लान हो सकता था। ये पूछताछ की जाएगी कि आगे ड्रम का क्या करने वाले थे। साहिल के घर की दीवारों पर बनी पेंटिंग देखकर मनोचिकित्सक भी हैरान हैं। उनके मुताबिक साहिल के अंदर कई खूनी किरदार छिपे हुए हैं। बचपन में ही कुछ बच्चों के अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, तो वो क्राइम से बहुत ज्यादा मतलब प्रोत्साहित होते हैं। कुछ लोग जो क्राइम करते हैं उससे उनको एनकरेजमेंट मिलता है और वो बहुत इजीली इन्वॉल्व हो जाते हैं सब्सटेंस इनटेक में, नशे करने लग जाते हैं, नशे की प्रवृत्ति उनमें काफी आ जाती है। और जो लोग क्राइम करते हैं उसको वो एज ए मतलब इमेजिन करते हैं कि यस मेरा तो यही ड्रीम है। पुलिस का कहना है कि साहिल काला जादू करता था और सौरभ को मारने के बाद उसके शव के टुकड़े लेकर अपने घर तंत्र मंत्र के लिए गया था। हत्या की फुल प्रूफ प्लानिंग के लिए मुस्कान और साहिल ने जहां से चाकू और ड्रम खरीदा था, हमारी टीम वहां भी गई। तो ये फलारी की आती है, फ्रूट नाइफ आती है हमारे पास एक, तो इस तरह का नाइफ बता रहे हैं कि वो इस्तेमाल हुआ था वहाँ पर। ये चॉपिंग बोर्ड पे बेसिकली यूज होता है नाइफ हमारे यहाँ पर। ये लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड आता है, इस पर ये इस तरह के चाकू इस्तेमाल करे जाते हैं। इस तरह का चाकू शायद वहाँ पर वो बता रहे हैं कि हाँ इस तरह का चाकू इस्तेमाल हुआ। पर्चे पे ही दी थी, जो उन्होंने डॉक्टर का पर्चा दिखाया था। एक उनके साथ बुजुर्ग से बंदे थे जो उनके फादर थे या कौन थे मैं नहीं जानता, तो हमने वो दवाई दी बस। इन दोनों आरोपियों को अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। जेल जाने से पहले भी ये लोग एक साथ रखे जाने की मांग करते रहे। शुरुआत में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमको जो है साथ में या पास पास रख दिया जाए, तो समझा दिया गया था कि महिला बैरक का सामान्य बैरकों से कोई संबंध नहीं है। पुरुष बैरकें और महिला बैरक बिल्कुल अलग हैं, ये संभव नहीं है। इस केस में अभी कई सवाल बाकी हैं, जैसे मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मारने का फैसला क्यों किया, जबकि सौरभ पहले ही तलाक की बात कर चुका था। मुस्कान तलाक लेकर अपने प्रेमी के साथ जिंदगी बिता सकती थी। इस केस की कुछ गुत्थियां अब भी सुलझनी बाकी हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आज तक।